दोस्तों, अगर हम 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें पृथ्वी पर घूमते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। और यह थ्योरी पृथ्वी पर भी लागू होता है। जब हम रात के समय आकाश को देखते हैं तो वास्तव में सितारों और आकाशगंगाओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वो अतीत में थे। इसका कारण यह है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसीलिए हम जब उस तारे को देखते हैं तो वो प्रकाश की यात्रा शुरू करने के समय का होता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य को ले सकते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वो 8 मिनट 16 सेकंड पहले की होती है। ऐसे ही रोचक फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। दोस्तों, जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और उस समय हमारी पृथ्वी पर पानी का एक भी बूंद नहीं था। लेकिन उस समय पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड आते रहते थे और हमारी धरती से टकराते रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मांड में घूम रहे इन एस्टेरॉयड में उनके वेट के लगभग 20% पानी होता है, जो कि हीट के संपर्क में आने पर बाहर आ जाता है। उस समय अर्थ की कोर से मैग्मा बाहर निकल रहा था और अर्थ की सतह पर जबरदस्त हीट के कारण एस्टेरॉयड में जमा हुआ पानी वायुमंडल में वाटर वेपर के रूप में इकट्ठा हो गया, जिससे महासागरों का निर्माण के साथ साथ यहाँ लगातार 10 वर्षों तक बारिश भी हुई। तो दोस्तों, ऐसे ही अननोन फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंतरिक्ष में ना तो कोई इंटरनेट के टावर मौजूद हैं और ना ही कोई केबल बिछी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चांद या फिर अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चांद पर उपस्थित रोवर हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनसे संपर्क करने के लिए नासा का ट्रांसमीटर नेटवर्क रिसीवर की मदद से ही कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ट्रांसमीटर का काम मैसेज को कोड में बदलकर नेटवर्क के जरिए भेजना है, जिसे रिसीवर रिसीव करके डिकोड कर लेता है। स्पेस में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए नासा ने पूरी पृथ्वी के 7 महाद्वीप में बड़े बड़े एंटीना लगाकर रखा है। इन एंटीनाओं का आकार लगभग 230 फुट तक होता है। इतना बड़ा आकार होने के कारण यह 200 मील तक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के मेघालय राज्य में मानसीनराम एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहां इतनी बारिश होती है कि अगर आप घर से बाहर बिना छाते के निकले तो आपका भीगना तय है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहां साल में लगभग 11,400 mm बारिश होती है। लेकिन इतनी भारी बारिश का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह है यहाँ पर स्थित पहाड़ों की खास लोकेशन, जहां से होकर मानसूनी हवाएं शेष भारत तक पहुंचती है। जब मॉइस्चर वाली मानसूनी हवाएं इन पहाड़ियों से होकर गुजरती है तो अधिकांश हवाएं यहां रुक जाती है और घनघोर बारिश करती है। इसके अलावा मानसीनराम अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। घने बादलों, वाटरफॉल और बारिश के दौरान पहाड़ों में पानी गिरते देखना काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें पेड़ और पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पेड़ और रेन फॉरेस्ट पूरे पृथ्वी के करीब 28% ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बाकी का 70% ऑक्सीजन कहां से आता है? बाकी के 60% ऑक्सीजन हमारे समुद्री पौधों से आते हैं। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं होगा कि जो हम समुद्र में एल्गी को देखते हैं वो अकेले लगभग 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसी तरह से नदी के एल्गी और तालाब के पानी के ऊपर भी जो पाए जाते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वो भी प्रकाश संश्लेषण की मदद से। दोस्तों, 2006 में प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और उसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों?
क्या आपको यह पता है कि किसी भी ग्रह को नॉर्मल ग्रह की लिस्ट में डालने के लिए 3 शर्तें होती है? तो आइए उन्हें समझते हैं। पहली शर्त है कि किसी भी प्लेनेट को एक नॉर्मल प्लेनेट तब कहा जाता है जब वह सूर्य का चक्कर लगाता हो। दूसरी शर्त है कि उसके पास खुद की इतनी ग्रेविटी हो कि वह अपना शेप गोल बनाए रख सके। और तीसरी शर्त है कि उसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वह अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सके, यानी कि उसके आसपास मंडराते हुए ऑब्जेक्ट को या तो वह अपने साथ मिला ले या फिर वह ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट के चक्कर लगाने लगे। प्लूटो पहले और दूसरे शर्त को पूरा करता था, लेकिन तीसरी शर्त वह पूरा नहीं करता था, जिस वजह से उसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है और इसकी कीमत कितनी है? आप इसकी कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है, जिसे बनाने में कुल $150 बिलियन का खर्चा आया है। ये रकम 15,000 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसे रुपये में कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतने पैसे में लगभग 50 से भी ज़्यादा ताजमहल बनाया जा सकता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर अंतरिक्ष में वैक्यूम की जगह एयर यानी कि हवा होता तो क्या होता? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी एयर यानी कि हवा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें अंतरिक्ष से आ रही आवाज़ें कभी सुनाई नहीं देती। लेकिन मान लीजिए अंतरिक्ष में हवा आ जाए तो जितनी भी आवाज़ें अंतरिक्ष में घूम रही है वो सभी सुनाई देने लगेगी। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए जानलेवा होगी, क्योंकि हमारा सूरज ही न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ये साउंड बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे आपके कानों के पास किसी ने हजारों पुलिस कार के सायरन को बजा दिया हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां कोई भी रोड मौजूद नहीं है और न ही उस शहर में कोई कार चलती है? तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर लोग वहां रहते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं। दरअसल इस शहर का नाम वेनिस है, जो कि इटली का एक सिटी है। इस शहर में एक भी रोड मौजूद नहीं है और न ही कोई कार चलती है। यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरे जगह 2 ही तरीके से जाते हैं, पहला बोट और दूसरा पैदल चलकर, क्योंकि यह पूरा शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ के लोग कार के बदले बोट्स खरीदते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से सूरज ही गायब हो जाए तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाएगा, क्योंकि इतना ही समय लगता है सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में। फिर उसके बाद कंप्लीटली डार्कनेस हो जाएगा। आसमान में जो चांद दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि चांद सूरज की रोशनी से ही विजिबल होता है। और सन की ग्रेविटी खत्म हो जाने की वजह से ग्रह और एस्टेरॉयड सारे रास्ते से भटक जाएंगे। फिर हमारी धरती सोलर सिस्टम को छोड़कर आउटर स्पेस की तरफ चली जाएगी और इसी के चलते 1 साल के अंदर अर्थ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और इस समय धरती पर मौजूद सारे समुद्र जम जाएंगे। वहीं गहरे पानी के जीव इस कंडीशन में कुछ हजारों सालों के लिए सरवाइव कर लेंगे, पर धरती के सरफेस एरिया में रह रहे कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह है शनि ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और हम में से ज़्यादातर लोग शनि को उसके रिंग की वजह से पसंद करते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स इस तरह के नायाब चीज़ों से भरा पड़ा है? इनमें से एक है J1407b। यह शनि के मुकाबले असली लॉर्ड ऑफ रिंग्स हैं। ये इतना बड़ा है कि इसका डायमीटर लगभग 123 मिलियन किलोमीटर है। अगर ये हमारे शनि की जगह होता तो धरती से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता। ये रात के समय आकाश में चांद से भी ज़्यादा उज्जवल और बड़ा दिखाई देता। लेकिन दोस्तों, यह हमसे लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है
और इसके बीच में एक ग्रह भी स्थित है जो हमारी धरती से औसतन 3 गुना अधिक बड़ा है। इसकी अत्यधिक ग्रेविटी की वजह से यह अपने चारों ओर अनगिनत धूमकेतुओं को घुमा रहा है। और क्या पता हमारे इस न खत्म होने वाले यूनिवर्स में और क्या क्या भौतिक चीजें रहस्य बनकर छुपी हुई है।